फ्रेंड्स, मैं कृष्णपाल सिंह आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाताग्र की। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाताग्र को कि बाताग्र किसे कहते हैं, बाताग्र क्या है, बाताग्र की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं और बाताग्र के प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है बाताग्र। तो सबसे पहले हमें देखना है बाताग्र का अर्थ क्या है, कि बाताग्र किसे कहते हैं, बाताग्र क्या है। तो सामान्यतया जब दो विपरीत स्वभाव की जो हवा है, दो विपरीत स्वभाव की हवा अर्थात एक ठंडी शुष्क हवा और दूसरी जो है उष्ण आर्द्र स्वभाव वाली जो हवा है, जब एक दूसरे के आमने सामने से टकराती है, अभिसरित होती है, तो ऐसी स्थिति में वो दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिल नहीं पाती हैं और एक ढलुआ सीमा बनाते हुए, एक ढालू सीमा बनाते हुए एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो उस ढालू सीमा को बाताग्र के नाम से जाना जाता है। तो बाताग्र दो विभिन्न स्वभाव वाली हवाएं जब एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, टकराती हैं, तो वह ढालू सीमा जिसके सहारे वो दोनों हवाएं अलग होती हैं, उस ढलुआ सीमा को ही बाताग्र के नाम से जाना जाता है। और ये बाताग्र इस प्रकार की जो दशाएं हैं, जहां दो भिन्न स्वभाव की हवाएं, ठंडी शुष्क हवा और उष्ण आर्द्र हवा मिलती हैं, ऐसी दशाएं ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में देखने को मिलती हैं, जहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से आने वाली उष्णाद्र हवाएं और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से आने वाली शीत शुष्क हवाएं आपस में इन मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलती हैं और वहां पर बाताग्र का निर्माण होता है। और बाताग्र जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति है वो बाताग्र पे ही निर्भर करती है। इसीलिए बाताग्रों को चक्रवात का पालना भी कहा जाता है। चक्रवात का पालना बाताग्र को कहा जाता है इसी कारण से, क्योंकि बाताग्रों के कारण ही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो ये बाताग्र था। अब हम जानेंगे बाताग्र की आवश्यक दशाएं कौन सी हैं, अर्थात बाताग्र बनने के लिए क्या दशाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले है भिन्न स्वभाव वाली हवाएं, अर्थात बाताग्र तभी बनेगा जब आमने सामने से आने वाली, टकराने वाली जो हवाएं हैं उनका स्वभाव एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे से भिन्न हो, अर्थात वो हवाएं भिन्न स्वभाव वाली होनी चाहिए। एक हवा उष्ण दशाओं वाली होनी चाहिए, उष्णाद्र दशाओं वाली होनी चाहिए, और दूसरी हवा शीत शुष्क दशाओं वाली होनी चाहिए। जब दो भिन्न स्वभाव की हवाएं आपस में टकराएंगी तो ही बाताग्र की स्थिति बनती है। यदि हवाओं की दशा भिन्न नहीं है और एक जैसे स्वभाव की हवाएं यदि आपस में मिलती हैं तो बाताग्र की उत्पत्ति नहीं होती है। तो बाताग्र जनन के लिए आवश्यक है कि आमने सामने से आने वाली जो हवाएं हैं वो विपरीत स्वभाव वाली होनी चाहिए, अलग अलग स्वभाव वाली होनी चाहिए। अब दूसरी जो दशा है वो है आर्द्रता में अंतर, अर्थात उन हवाओं की आर्द्रता में भी अंतर होना चाहिए। वो हवाएं जो एक दूसरे से आमने सामने से टकराती हैं, मिलती हैं, तो उनमें एक हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिक अर्थात आर्द्र हवा होनी चाहिए और दूसरी में आर्द्रता की मात्रा कम अर्थात वो हवा शुष्क स्थिति वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन हवाओं की आर्द्रता में भी अंतर होना चाहिए, अर्थात आर्द्रता, आर्द्र और शुष्क प्रकार की हवाएं एक दूसरे से मिलनी चाहिए। और तीसरी जो दशा है वो है वायुमंडलीय अभिसरण की, कि बाताग्र तभी बनेंगे जब हवा जो क्षैतिज रूप से प्रवाहित हो रही है, भिन्न स्वभाव वाली भी है, लेकिन जब वो एक दूसरे के आमने सामने से आकर के मिलती है, टकराती है, अभिसरित होती है, उस स्थिति में ही बाताग्र की उत्पत्ति होती है। यदि कहीं पर हवाओं का क्षैतिज प्रवाह अपसरण प्रकार का है तो भले ही उस क्षेत्र से अपसारित होने वाली जो हवाएं विपरीत स्वभाव वाली हों, लेकिन वहां पर बाताग्र नहीं बनेंगे। तो बाताग्र तभी बनेंगे जब क्षैतिज प्रवाह अभिसरण प्रकार का होगा और अन्य क्षेत्रों से आकर के हवाएं आपस में मिलेंगी, आपस में टकराएंगी, तब ही स्थिति में बाताग्र का निर्माण होता है। तो स्पष्ट है कि बाताग्र निर्माण के लिए तीन दशाएं होनी चाहिए। वायुमंडल में अभिसरण वाली जो है गति होनी चाहिए,
दूसरा आर्द्रता में उनके अंतर होना चाहिए, एक हवा आर्द्र होनी चाहिए, दूसरी हवा शुष्क होनी चाहिए, और तीसरा उनके स्वभाव में अर्थात तापीय दशाओं में अंतर होना चाहिए। एक हवा जो है गर्म होनी चाहिए और दूसरी हवा ठंडी होनी चाहिए, और ये दशाएं जब मिलती हैं, जब बनती हैं, तो ऐसी स्थितियों में वाताग्र का जनन होता है, वाताग्र की उत्पत्ति होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वाताग्र के प्रकार की, कि वाताग्र जो है कितने प्रकार के हैं, वाताग्र कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाताग्र को प्रमुख रूप से 4 प्रकारों में यहाँ डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार के वाताग्र हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण वाताग्र की, और यहाँ आगे चारों ही प्रकार के जो वाताग्र का डायग्राम बना हुआ है, ये उष्ण वाताग्र का डायग्राम है। ये जो है शीत वाताग्र, ये लिखा हुआ शीत वाताग्र है, ये स्थायी वाताग्र है, और ये लास्ट में जो है वो अधिविष्ट वाताग्र। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वाताग्र हैं, उष्ण, शीत, स्थायी और अधिविष्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण वाताग्र की, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उष्ण वाताग्र अर्थात ये वाताग्र ऐसा है जिसमें उष्ण हवा, गर्म जो हवा है वो ज्यादा ताकतवर होती है, वो ज्यादा प्रबल होती है, और गर्म हवा ठंडी हवा को जबरदस्ती नीचे दबा करके खुद उस ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है। तो हम बात करते हैं उष्ण वाताग्र की। तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं, और यदि उष्ण जो हवा है, गर्म जो हवा है वो आक्रामक होती है, तो गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है। गर्म हवा आक्रामक है, इसीलिए गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है, और इस प्रकार से जो ढलुआ सीमा बनती है वो वाताग्र, उष्ण वाताग्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इधर से ये उष्ण हवा आ रही है और यहाँ इधर से ठंडी शुष्क हवा आ रही है, और ये हवाएं जब मिलती हैं तो ये ढलुआ सीमा बनती है, और ढलुआ सीमा ये जो है, और इसमें गर्म हवा आक्रामक है, इसीलिए ये गर्म हवा ठंडी हवा को नीचे दबा करके खुद ऊपर उठ जाती है, और ऐसी स्थिति में जो ये वाताग्र बनता है उसको उष्ण वाताग्र के नाम से जाना जाता है। और उष्ण वाताग्र का ढाल धीमा होता है, अर्थात उसका जो ढाल है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। 1:100 से लेकर के 1:400 के बीच में जो है उष्ण वाताग्र का ढाल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं शीत वाताग्र की। तो शीत वाताग्र में ठंडी हवा आक्रामक होती है जब शीत, शुष्क और उष्ण आर्द्र हवाएं आमने सामने से मिलती हैं, और यदि ठंडी हवा आक्रामक है तो ठंडी हवा गर्म हवा को जबरदस्ती ऊपर धकेल देती है, खुद नीचे आ जाती है, और गर्म हवा को ऊपर उठा देती है, गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है, और ऐसी स्थिति में जो वाताग्र बनता है वो शीत वाताग्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि शीत वाताग्र में ठंडी वायु आक्रामक होती है, और यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम में ये इधर ठंडी हवा जा रही है और इधर से गर्म हवा आ रही है, और ऐसी स्थिति में इस ठंडी हवा ने जबरदस्ती गर्म हवा को ऊपर उठा दिया, अर्थात इसमें ठंडी हवा की आक्रामकता अधिक होती है और वो गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेल देती है, और इस प्रकार से जो ढलुआ सीमा बनती है, जो वाताग्र बनता है वो शीत वाताग्र के नाम से जाना जाता है। और इस शीत वाताग्र का जो ढाल है वो उष्ण वाताग्र की तुलना में काफी तीव्र होता है, और शीत वाताग्र में 1:25 से लेकर के 1:100 के बीच में ढाल पाया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं उष्ण वाताग्र की तुलना में शीत वाताग्र काफी खड़े ढाल वाला है, काफी तीव्र ढाल वाला है। तीसरी स्थिति की हम बात करते हैं। तीसरी स्थिति है स्थायी वाताग्र की, और नाम से ही स्पष्ट है ये वाताग्र स्थायी प्रकृति का है, अर्थात स्थायी है, और स्थायी का मतलब इसमें हवाएं क्षैतिज स्थिति में आ जाती हैं। तो जब उष्ण आर्द्र और शीत शुष्क हवाएं आमने सामने से टकराती हैं तो कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि वो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज स्थिति में आ जाती हैं, और जो वाताग्र है वो बिल्कुल क्षैतिज, धरातल के बिल्कुल क्षैतिज बन जाता है, और उस वाताग्र के निचले हिस्से में, धरातल के नजदीक वाला जो हिस्सा है उसमें ठंडी हवा, और उस वाताग्र के ऊपर गर्म हवा क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित होने लगती हैं, और ऐसी स्थिति में इस वाताग्र के सहारे हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का कोई प्रयास नहीं करती हैं, फलस्वरूप वाताग्र बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में रहता है, और इस वाताग्र को स्थायी वाताग्र के नाम से जाना जाता है। स्थायी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वाताग्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, और हवाएं क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो वाताग्र बनता है वो स्थायी वाताग्र के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थायी वाताग्र है। और हम चौथे वाताग्र की बात करें जो है अधिविष्ट वाताग्र। और अधिविष्ट वाताग्र, और ये जो कंडीशन है अधिविष्ट वाताग्र की, ये उस स्थिति में बनती है जबकि शीत और उष्ण दोनों ही वाताग्र एक दूसरे के नजदीक आकर के जब मिल जाते हैं
और ये कंडीशन बनती है चक्रवात की स्थिति में, क्योंकि शीत वाताग्र तुलनात्मक रूप से तेजी से आगे बढ़ता है उष्ण वाताग्र की तुलना में। तो जब शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़कर के उष्ण वाताग्र से मिल जाता है तो दोनों ही वाताग्रों के मिलने पर स्थिति ये बनती है कि नीचे धरातल के नजदीक ठंडी वायु आ जाती है और गर्म हवा का धरातल से संपर्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अर्थात इन वाताग्रों में हमने देखा कि गर्म हवा और ठंडी दोनों ही हवाओं का संपर्क धरातल से है, लेकिन अधिविष्ट वाताग्र में जब दोनों ही वाताग्र मिल जाएंगे तो धरातल के नजदीक आप देख सकते हैं ठंडी हवा, इधर ठंडी हवा और नीचे धरातल के नजदीक पूरे क्षेत्र में ठंडी हवा ही आ गई है, और दोनों ही वातावरण के मिलने से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ रह गई है और गर्म हवा का धरातल से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो वाताग्र बनता है उसको अधिविष्ट वाताग्र के नाम से या संरोधित वाताग्र के नाम से जाना जाता है। तो ये संरोधित या अधिविष्ट वाताग्र है, और ये स्थिति कब बनेगी? जब शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों के मिलने से गर्म हवा का संपर्क धरातल से खत्म हो जाता है, गर्म हवा ऊपर की तरफ रह जाती है और धरातल के नजदीक ठंडी हवा आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो वाताग्र बनता है उसको अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो है प्रमुख रूप से 4 प्रकार के वाताग्र थे। हमने आज यहाँ 4 प्रकार के ये वाताग्र और वाताग्रों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस की, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।